So I've always been inclined to do things that help me express my creativity. I feel कि जब मैं वो चीज़ करता हूँ जो मुझे creatively कुछ करने का मौका दे, I feel happier and I feel more productive. तो जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ, I decided to quit everything that was going on and solely focus on finally creating stuff जो मुझे हमेशा से करना था. एंड दैट्स वाई डिसाइडेड कि अभी लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेके आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. मैंने डिसाइड इसलिए किया बिकॉज आई डोंट वांट कि 10 years डाउन द लाइन मैं रिग्रेट करूँ पीछे देख के कि यार तब शायद मैं थोड़ा यंग था और मेरे पास टाइम था. आई शुड हैव एटलीस्ट ट्राइड. फेल होंगे तो होंगे भी, देखा जाएगा, बट एटलीस्ट आई शुड हैव ट्राइड उस टाइम पे. फॉर दोज हू डोंट नो, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट. मैंने अभी भी अपनी कंप्लीट की है डिग्री एंड आई एम ऑल्सो अ बार एनरोल्ड एडवोकेट. बट मेरा वो सब करने का प्लान नहीं है. ऑल्सो इस साल की स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड अ लिटिल फ्रीलांसिंग वीडियो एंड फोटो बिजनेस. तो वो भी मैंने पॉज पर रख दिया है. उसका भी रीज़न और ये लॉ नहीं करने का रीज़न, ये सारा मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा. बट ये दो चीज़ें थी विच वर गोइंग ऑन इन माई लाइफ और इन दोनों को मैंने बंद किया जस्ट सो आई कैन नॉट सोलली फोकस ऑन मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू गाइज, क्योंकि यही चीज़ सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मुझे मौका दे रही है. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैड टू स्टॉप वॉज माई फोटो एंड वीडियो बिजनेस. मैंने छोटा सा एक फ्रीलांस का बिजनेस शुरू किया था और काफ़ी मल्टीपल रीजन है वाई आई डिडंट वांट टू कंटिन्यू इट. जिसमें से पहला है कि लैक ऑफ क्रिएटिविटी. अब जब आप फ्रीलांसिंग में होते हो यू हैव टू डील विद क्लाइंट्स. वो आपको बताएंगे कि उनको कैसा काम चाहिए एंड समहाउ दैट लिमिट्स माई क्रिएटिविटी, बिकॉज मैं कंटेंट बनाता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. अब आर्ट इज़ सब्जेक्टिव, हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट देखता है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है क्या अच्छा है या गंदा है. बट वो चीज़ मेरे को सूट नहीं करी बिकॉज मेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करना था, मेरे को किसी और के एक्सप्रेशन नहीं लेने थे. एंड दैट्स आई काइंड ऑफ वॉजंट दैट इंटरेस्टेड. थोड़ा बहुत करने के बाद आई रियलाइज कि ये चीज़ मुझे खुश नहीं कर रही है, तो फिर क्या फ़ायदा है करने का. दूसरी चीज़ आई फील है कि फ्रीलांसिंग बिजनेस जो है इंडिया में वो इतना वैल्यूड नहीं है. आपका जो काम है उसकी इतनी रिकॉग्निशन और उसकी इतनी मॉनेटरी वैल्यू मिलती नहीं जितने आप एफर्ट डालते हो. सो आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम शूटिंग एंड एडिटिंग एंड क्रिएटिंग जो भी है. बट जो क्लाइंट थे उनको सारा काम शायद बड़ा आसान लगता था एंड दैट्स व्हाई दे डिडंट यूज टू वैल्यू द अमाउंट ऑफ वर्क आई यूज टू डू. तो वो काफ़ी डिस्करेजिंग लगता है. आई मीन आई नो इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी एंड एवरीथिंग, बट वो एक सर्टनली एनकरेजिंग फैक्टर होता है व्हेन यू रनिंग अ सम सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस. तीसरा था लोगों का परसेप्शन. अब अगर आप बाहर ऐसा कुछ काम करोगे फ्रीलांस वगैरह तो वो अप्रिशिएटेड होता है, पीपल लाइक इट. बट हमारी कंट्री में लोग इसको ऐसे कोई प्रोफेशन समझते नहीं है, तो इट्स नॉट रियली दैट रिस्पेक्टेड ऑफ अ प्रोफेशन. सो मुझे काफ़ी सुनने को मिलता था कि दिस इज़ नॉट द टाइप ऑफ स्टफ यू शुड बी डूइंग. तो अगर डिग्री है फॉलो इट वगैरह, तो वो भी काइंड ऑफ डिस्करेजिंग था. नॉट दैट बिग ऑफ अ डील बट सर्टन डिड एड अप टू माई एंटायर डिसीजन टू स्टॉप इट. और आखिरी था पुअर नेटवर्किंग स्किल्स. अब ये मेरे ऊपर है बिकॉज इफ़ यू आर रनिंग सम सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस यू हैव टू हैव नेटवर्किंग स्किल्स. तुम्हें बात करनी आनी चाहिए, तुम्हें डील करना आना चाहिए. एंड मैं उन सब में बहुत गंदा हूँ एंड आई डिड ट्राई टू लर्न इट एंड आई डिड लर्न अ बिट. बट मुझे लग रहा था कि अगर मेरे को सीखना ही है कुछ तो आई लर्न समथिंग एल्स बिकॉज ये चीज़ मेरे को पसंद आ नहीं रही थी. आखिरी रीज़न था कि कोरोना भी स्ट्राइक हो गया था. सो आई न्यू कि अब मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकता. आई हैव टू मेक सर्टेन अरेंजमेंट. मुझे कुछ और करना पड़ेगा. ना सेफ़ है और ना शायद क्लाइंट्स भी कॉन्टैक्ट करेंगे. तो आई डिसाइडेड कि ये एक्चुअली बेस्ट टाइम है टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई जो मुझे हमेशा से करना था. सो ये रीज़न्स थे और भी थोड़े बहुत रीज़न्स थे जिनकी वजह से आई डिसाइडेड कि मेरे को फ़ोटो फ्रीलांस वाला बिजनेस अभी तो नहीं करना. माइट टेक इट अप अगेन इन द फ्यूचर, बट फॉर नाउ मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे एक्चुअली मज़ा आए. दूसरा था मेरी लॉ की डिग्री. अब लीगल स्टडीज़ एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बट मेरा माइंड कहीं और ऑलरेडी था हमेशा से. एंड आई न्यू कि मैं डिग्री कर रहा हूँ बट आई ऑल्सो न्यू कि आगे जाके मुझे कुछ और करना पड़ेगा. दिस इज़ नॉट माई कॉलिंग, अगर मैं थोड़ा क्लीशे साउंड करूँ तो. रीज़न उसका था पहला था कि आई डिडंट फील मोटिवेटेड. अब जब ये वीडियोस बनाता हूँ आई लाइक टू लर्न अबाउट इट कि भाई मैं कैसे नई वीडियोस बना सकता हूँ, हाउ डू आई एडिट बेटर, हाउ डू आई क्रिएट बेटर थंबनेल्स और जो भी आई लव टू लर्न इट. और मैं अपने आप से सब सीखता रहता हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू लीगल स्टडीज़ एंड लॉ, जो भी मेरी डिग्री थी वो काफ़ी फोर्स था मेरे लिए. मतलब मुझे कभी खुद से इंटरेस्ट नहीं आया वो चीज़ पढ़ने का. दूसरा था लैक ऑफ एप्टीट्यूड. अब मैं बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं था इसमें. अगर मैं काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता या मेरा एप्टीट्यूड होता इस चीज़ में तो शायद इंटरेस्ट भी बन जाता, क्योंकि ह्यूमन साइकी होती है. इफ़ यू आर गुड एट समथिंग तो वो चीज़ करने का और मन करता है. बट आई वाज़न्ट. तीसरा था आई फेल्ड सेवरल टाइम्स. अब फेल का मतलब मैं एग्ज़ाम फेल नहीं कह रहा, मैं एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ कभी. बट फील इन द सेंस कि मेंटली वो जो डिग्री थी और वो जो इंटायर एनवायरनमेंट था उसने मुझे बहुत बार फील किया. मतलब आई डेंट फील हैप्पी, आई डेंट फील एक्साइटेड अबाउट इट. तो सम सॉर्ट ऑफ अंदर से ऐसे फेलियर सी वो फील आती थी कि यार ये चीज़ शायद मेरे को फील कर रही है, ये चीज़ शायद मेरे को नहीं करनी.
और लास्ट वाला पॉइंट ऐसा कल्मिनेशन है, इट वॉज लाइक आई वॉजंट फीलिंग इट एट द एंड ऑफ द डे। आई वाज लाइक मैं रीजन्स पिन पॉइंट कर सकता हूँ, अब अपने आप को कन्विंस कर सकता हूँ कि शायद ये रीज़न है, वो रीज़न है, एंड वर्क ऑन इट। बट एट द एंड ऑफ द डे जब अंदर से ही नहीं मन कर रहा तो क्या करेंगे करके, राइट। अब यूट्यूब एक बहुत बड़ा रिस्क है, मुझे भी पता है, मेरे पेरेंट्स को भी पता है, सबको पता है। एंड मैं टोटली अबैंडन करके ये नहीं कर रहा। आई ट्राई टू डू समथिंग इसके साइड में just to have a safe cover in case things don't fall the way I want. Usually someone who goes full time on YouTube is someone जिसके 1 million subs होते हैं, then he decides. But मेरे को लगा अभी I am fortunate enough in life कि मुझे earn करने की ज़रूरत नहीं है. I am still being provided. इस चीज़ को exploit करके I want to take advantage of it and actually try something and take a little bit of risk. काम करे ना करे वो देखा जाएगा, but I guess ये लेना है मेरे को risk. तो मैं एकदम अनप्लान तरीके से नहीं कर रहा। आई हैव अ सर्टेन प्लान कि मेरे को इतने टाइम तक करना है, इतनी वीडियोस बनानी है, ये मेरा एम है, इतने नंबर्स तक मुझे पहुंचना है। तो अभी सारी चीज़ें थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट हैं, बट आई गेस इट्स ऑलवेज गुड कि तुम एक सर्टेन गोल लेके चलो टू वर्क टूवर्ड्स। पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे देख लेंगे, बट मैंने थोड़ा बहुत प्लान कर रखा है। एंड इन केस थिंग्स डोंट फॉल आउट, मैंने अपने आप को 1 साल दिया है। इफ़ दिस वर्क्स 1 साल के अंदर अंदर देन ग्रेट, इफ़ इट डजंट तो छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो थिंकिंग अबाउट टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्क इन लाइफ, किसी भी फील्ड में हो, सो आइड से गो हेड, क्योंकि फेल हो जाओगे तो एटलीस्ट यू वोंट रिग्रेट, और सक्सीड हो गए तो बहुत ही बढ़िया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार डेफिनेटली लीव अ कमेंट, कुछ भी लीव कर देना, जस्ट सॉर्ट ऑफ टू लेट मी नो कि तुम्हें कैसा लगा ये सारा कंटेंट, एंड देयर्स एनी अदर सजेशन जो मैं बना सकता हूँ, देन डू लीव इट देयर। बाकी आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, आई गेस। बाय।